डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वाइपर रेंडी ऑटम हमें यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से देखने को नहीं मिलेगी, बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑटम के रिटर्न को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिन बैलर के पुश होने को लेकर कंपनी के बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेसलमेनिया 42 के टिकट सेल को लेकर अर्ली नंबर सामने आ चुके हैं। तो वहीं गुंथर के सीना को रिटायर करने के बाद गुंथर ने फाइनली जॉन सीना के साथ उनके मैच को लेकर बात की। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फिन बैलर की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड रेसलर है, जिनके यहां पर फिजिकली काफी फिट होने के बाद भी और रिंग के अंदर काफी बढ़िया रेसलिंग होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बैलर को सही से यूज नहीं करती है और ऑलमोस्ट यहां पर 2025 में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा मैचेज हारने वाले रेसलर है। और फिन बैलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉबर बुकिंग के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पिछले कुछ सालों के अंदर टाइम टू टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव के अंदर काफी बार फिन बैलर के सिंगल पुश देने को लेकर मीटिंग हुई है। और इवन यहां पर अर्ली 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ईयर शुरू हुआ था और साल के ओपनिंग पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव मीटिंग हो रही थी। तो उस टाइम के ऊपर क्रिएटिव मीटिंग के अंदर फिन बैलर का नाम शामिल था और काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव फिन बैलर को इस साल के अंदर पुश करना चाहते थे। बट क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइनल डिसीजन ट्रिपल एच का होता है, तो इसीलिए ट्रिपल एच ने यह डिसाइड किया कि वो फिन बैलर को पुश नहीं करेंगे। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जब 2025 ओवर होने वाला है तो एक बार फिर से कंपनी में काफी सारे एग्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर फिन बैलर को अगले साल कंपनी पर सिंगल पुश देना चाहते हैं। बट एक बार फिर से ये पूरी तरह से ट्रिपल एच के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यहां पर बैलर को सोलो पुश देते हैं या नहीं। और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ट्रिपल एच फिन बैलर को कभी भी सोलो पुश देने वाले गए। आप यहां पर फिन बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा सिंगल चैंपियन बनते देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही सिंगल चैंपियन की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के 14 टाइम फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रेंडी ऑटम के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वाइपर रेंडी ऑटम काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और रेंडी ऑटम के मेडिकली क्लियर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेंडी ऑटम के लिए कोई भी स्टोरी लाइन ना होने की वजह से कंपनी यहां पर उन्हें शो पर यूज नहीं कर रही है। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि अर्ली 2026 के अंदर ही वाइपर रेंडी ऑटम रिटर्न करने वाले गए। और इवन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑटम के रिटर्न के ऊपर उन्हें यहां पर पॉसिबली किसी फैक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई रेंडी ऑटम को किस तरीके के फैक्शन में इन्वॉल्व करना चाहती है ये तो क्लियर नहीं हुआ है। बट ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि जनवरी 2026 में वाइपर रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर रिटर्न करेंगे और वो यहां पर रॉयल रंबल के बिल्डअप के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखने को मिलेंगे। आप यहां पर वाइपर रेंडी ऑटम के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रिंग जनरल गुंथर की। गाइस यहां पर बात करें अगर गुंथर की, तो यही 2025 में गुंथर के गोल्डबर्ग और जॉन सीना दोनों को रिटायर करने के बाद अब गुंथर ने फाइनली इन दोनों रेसलर्स को लेकर बात की, जहां पर गुंथर का ये कहना है कि वैसे तो गोल्डबर्ग और जॉन सीना दोनों ही अपने टाइम के ऊपर काफी बड़े स्टार रहे गए, बट जब यहां पर गुंथर ने इन दोनों के फाइनल मैच में दोनों को फेस किया तो दोनों ही मैच के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस था। और जहां गोल्डबर्ग के मैच में गुंथर यहां पर गोल्डबर्ग की लिमिटेड रेसलिंग की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वहीं जॉन सीना के साथ गुंथर का मैच गुंथर के करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। और गुंथर का ये कहना है कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच गुंथर के लिए जस्ट एक और नॉर्मल मैच था, बट जॉन सीना के साथ गुंथर का मैच गुंथर के करियर का पॉसिबली मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था। और गुंथर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे रेसलर्स के होने के बाद भी गुंथर वो रेसलर बने जिसने लेजेंडरी जॉन सीना को फाइनल मैच में बीट करके रिटायर किया। और गुंथर पॉसिबली जॉन सीना के मैच को उनके करियर का मोस्ट मेमोरियल मैच मानना चाहेंगे और वो यहां पर डेफिनेटली बोलना चाहेंगे कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच गुंथर के करियर के टॉप 3 मैचेज में से एक है। तो आपको यहां पर गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर और जॉन सीना वर्सेस गुंथर में से कौन सा मैच ज्यादा बढ़िया लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के टिकट सेल की। गाइज अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2026 स्टार्ट होने ही वाला है, तो फाइनली रेसलमेनिया 46 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहां पर इस साल लॉस वेगास में एलिजाइंट स्टेडियम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 दिन रेसलमेनिया होने के बाद अगले साल भी सेम स्टेडियम के अंदर सेम सिटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया होने वाला है। और अब यहां पर
रेसलमेनिया 42 को लेकर अर्ली टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए गाइज। यहाँ पर 18 अप्रैल 2026 को रेसलमेनिया 42 के नाइट 1 के ऊपर WWE की करंट कैपेसिटी 43,416 के बराबर है, जहां पर 43,416 टिकट में से WWE ने ऑलरेडी यहां पर 36,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और WWE के 36,000 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब शो के ऊपर WWE कंपनी को करीबन यहां पर 7,000 और टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि WWE डेफिनेटली आराम से करने वाली है। बट गाइज वहीं रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के ऊपर WWE की कैपेसिटी यहां पर सेम रखी गई है, जहां पर नाइट 2 के ऊपर भी WWE की करंट कैपेसिटी 43,416 के बराबर है, जहां पर 43,416 टिकट में से WWE ने लगभग यहां पर 36,222 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और नाइट 2 के ऊपर कंपनी को करीबन यहां पर 6800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि WWE डेफिनेटली करने वाली है। और नाइट 1 और नाइट 2 के ऊपर ऑलरेडी यहां पर WWE के 72,000 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 कंप्लीटली सोल्ड आउट होने वाला है। और क्योंकि शो को अब भी करीबन 4 महीने बचे गए और 4 महीने पहले ही WWE ने 70,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रेसलमेनिया 42 पॉसिबली रेसलमेनिया 41 के रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेगा और रेवेन्यू और टिकट सेल दोनों मामलों में रेसलमेनिया 42 WWE का बिगेस्ट शो होगा। well, आप यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।